अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ सबको आज़ादी इजहार राय का पूरा हक हासिल है और जमहूरियत रीत का तकाजा ये है कि अवाम का अंदाज़े नज़र जमहूरी हो, तरीक़ाकार जमहूरियत हो, तर्ज़ हुक्मरानी जमहूरी हो। आज अहले दानिश इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस मुल्क में गुर्बत इंतहा दर्जे की हो, इंसाफ मांगे ना मिले और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी अपनी मनफियत के उरूज पर हो, इस मुल्क में अवाम जमहूरी नहीं हुआ करती। अगर इसके बावजूद भी जमहूरियत ये है कि ये जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। नाज़रीन, हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान होने वाले हमले के हवाले से। जिन पर कातिलाना हमला किया गया, उस हमले में खान साहब और उनके साथी फैसल जावेद समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे और एक इंसानी जान का नाकाबिले तलाफी भी नुकसान हुआ, यानी एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख पर एक नज़र डाली जाए तो ऐसे हमलों से हमारी जमहूरियत का दामन हर दौर में दागदार ही नजर आएगा। हमला आवर को सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार भी कर लिया, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया कि हमला आवर अभी कानून की गिरफ्त में ही था कि उसके एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जिसमें हमला आवर को हमले की मुबैना वजूहात के बारे में इंकिशाफ करते भी देखा जा सकता है। सवाल यह है कि जब एक शख्स कानून की गिरफ्त में है, अभी उसकी तफ्तीश जारी है, तो उसकी वीडियो किसके कहने पर शाया की गई? वीडियो शाया करने के क्या मकासद थे? पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज कर ली है, अब दर्ज की है कई रोज गुजरने के बाद। तो इसी पे हम कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MPA एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध शहजाद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ TV से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, FIR आज जाके दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आप? गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। हम बात कर रहे थे FIR के हवाले से। जैसा कि आपने देखा 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी FIR में इतना डिले किया गया। इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। कुछ जाहिर है लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, इतने डिले क्यों किया गया? जबकि ये सुनने में आता है, हमेशा कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि पुलिस किसी भी सूरत में किसी फौजदारी मुकदमे की FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है, उसके बावजूद इतना डिले किया गया। एक बार फिर बात कर लेते हैं। MPA और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हैं शहजाद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ TV से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले के हवाले से। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद आपकी FIR दर्ज करने में इतना डिले किया गया, क्या वजूहात है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं यो इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन पे हमला हुआ जी, एक शर्मनाक हरकत थी, उस दलाना कार्रवाई की गई, इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि फेडरल गवर्नमेंट और जो पुलिस है, जो इवन मैं पंजाब गवर्नमेंट के जो CM भी हैं, अभी तक FIR जो काटी गई है उससे हम मुतमईन नहीं है। इससे पहले FIR जो काटी जानी थी उसको इतना डिले किया गया और इतना अहम वाकया जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब पे हमला हुआ, उस एक शख्स शहीद भी हुआ, काफी लोग जख्मी हुए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये कहना कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है तो IG पंजाब कौन तैनात करता है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो ये हमारी समझ से बालातर है कि इस तरीके से जिसमें नाम लिए गए हैं कि भाई इन 3 लोगों को शामिल किया जाए, तो क्यों नहीं शामिल किया जा रहा? अभी भी जो FIR काटी गई है उससे हम गैर मुतमईन है। सर क्या वजूहात है शहजाद साहब? शहजाद साहब, आपकी जानिब से मुतमईन नहीं हुआ जा रहा है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि हमारी नजर में ये FIR कागज का एक टुकड़ा है, रद्दी का एक टुकड़ा है। क्यों, किन वजूहात की बिना पर? शुरू में यही कहा जा रहा था कि ऑलरेडी PTI की जानिब से मना किया जा रहा है कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाए। देखिए, खुदा ना ख्वास्ता मेरे साथ कोई वाकया पेश आएगा तो मुझे पता होगा मुझे किस पे मेरा शक जाएगा, मुझे पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है या मुझे किन लोगों पे शक हो सकता है। तो ऑब्वियसली पुलिस को मेरी सुननी चाहिए। मेरे साथ हुआ है, मैंने वो चीज भुगती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा
कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठा हो, पंजाब गवर्नमेंट में हो या हमारी स्टैब्लिशमेंट से हो, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि आपने FIR में इनका नाम डलवाना है, इनका नहीं डलवाना। देखिए, आप हमने 3 नाम दे दिए, हमारे 4 मुतालबात हैं, वो जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, उसमें सबूत हम भी देंगे। ये अगर बेगुनाह है तो ये तीनों लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे। शहजाद साहब, आपकी जानिब से जिन 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जाहिर है कोई वो राह चलते हुए इंसान नहीं है। नून लीग की जानिब से यही बयान सामने आया है, बारहा उनकी जानिब से बयान सामने आया है कि क्यों हम इन 3 लोगों पर, जिनमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, और जाहिर है आपने 3 नाम लिए हैं, उसमें ISI के DG मेजर जनरल फैसल साहब हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ आप लोगों के कहने पर इन 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए? नून लीग की जानिब से बयान सामने आया है, जबकि यही कहा जा रहा है बार बार कि पंजाब में ऑलरेडी आपकी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद अटैक हुआ। देखिए, एक चीज तो हमें मद्देनजर रखनी होगी, ये पाकिस्तान सारी पाकिस्तानी लोगों का है और पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, चाहे वो किसी भी इदारे में काम करता हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखता हो, वो सब कानून की नजर में बराबर है और कानून से बालातर कोई भी नहीं। यहाँ ये कहना कि राह चलता हुआ है, नहीं है, हुक्मरान है, वजीर दाखिला है, वजीर आजम है, वजीर कानून है, जो भी है, जब कोई बंदा जिसके साथ ये वाकया पेश आया, ये एक बड़ा पेनफुल वाकया था कि जिसमें खान साहब को जख्मी किया, उसके साथ और भी हमारे दूसरे वर्कर जख्मी हुए, एक वर्कर शहीद हुआ। क्या हमारा इतना हक भी नहीं हम कहें FIR में? हम कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे, हम कानून के दायरे में रहते हुए बात करनी है। मुल्क हमारा है, ये आर्मी हमारी है, इस मुल्क से हम जितनी मोहब्बत करते हैं कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं करता होगा। इस मुल्क के लिए हमारी जान माल कुर्बान। लेकिन क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हमें जिस पर शक हो हम उसके नाम FIR में दर्ज करा दें? क्या ये कोई गैर कानूनी बात है? आप मुझे ये बताएं, इससे पहले भुट्टो साहब को नहीं इन्वॉल्व किया गया था FIR में? क्या भुट्टो साहब को एक कत्ल में फांसी नहीं दी गई थी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिशियन के नाम की FIR हो सकती है, किसी हसास इदारे के नाम की बंदे की नहीं हो सकती है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी अपनी आर्मी का, एस्टेब्लिशमेंट का वकार बुलंद होगा कि भाई तहकीकात करा लें, अगर साबित हो जाए तो सजा दें, ना हो तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। देखिए, कानून से बाला तक कोई भी नहीं है। हम खुदा ना खास्ता किसी किस्म की अनारकी इस मुल्क में नहीं चाहते। सर, खान साहब की जानिब से तो कंटिन्यूस एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया जा रहा है। वाले लोग हैं शहजाद साहब ऑलरेडी खान साहब की जानिब से डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया जा रहा है, वहां पे भी। और चलें ठीक है, खान साहब को पहले ही थ्रेट्स मौजूद थे, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, तो कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई गई थी जो अब सुनने में आ रहा है कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी गई है। जाहिर है अब जहां जहां से आपका लॉन्ग मार्च गुजरेगा वहां वहां स्नाइपर्स तैनात कर दिए जाएंगे। पहले ये तमाम तर चीजें क्यों नहीं की गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये सवाल तो आपको परवेज इलाही से करना चाहिए, ये सवाल आपको हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से करना चाहिए, ये सवाल आप हमारे खुफिया इदारों से करना चाहिए। सर, आपकी जानिब से भी तो कुछ ना कुछ हिकमत अमली अपनाई गई होगी ना? देखिए मैं एक बात बताऊं, इमरान खान साहब साबका प्राइम मिनिस्टर है जी, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन, इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी उनकी है जी। तो ऑटोमेटिकली उनको उनकी सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम होने चाहिए। ये कहना कि हमने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, हम तो ये सवाल कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि क्या फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, बिलावल जरदारी साहब धरने लेके निकले थे, लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, तो क्या हमने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी थी? क्या हमने उनके सर देखिए शहजाद साहब बात देखिए घूम फिर के वही आई है। देखिए, हमारा काम है इदारों को इन्फॉर्म करना, हुकूमत वक्त को इन्फॉर्म करना कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन पे हो जाती है। क्या फेडरल गवर्नमेंट बरी जमा हो जाती है कि जो भी वाकयात हुए जिस हिसाब से हुआ, फिर जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया कराची में, लाहौर में, फैजाबाद पे, पेशावर पे, तो ये क्या कुछ जमहूरियत है? शहजाद साहब,
शहजाद साहब, आपने अभी कहा कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मरियम नवाज साहिबा को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, सबको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्या वजूहात हैं? पंजाब में आपकी हुकूमत होने के बावजूद अपने आप को ही आप वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। एक शख्स आता है आपके कंटेनर के पास आकर वो आराम से फायरिंग करके कई लोगों को जाहिर है जख्मी करके जाता है, एक आपका कारकुन शहीद हो जाता है। तो आपकी जानिब से जब तमाम तर लोगों के लिए हिकमत अमली अपनाई जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, अपने आप को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप बार बार एक ही सवाल मुझसे की जा रही है, मैं आपको जवाब दिए जा रहा हूँ। ये सवाल आपको परवेज इलाही से करना चाहिए, सीएम से। सर अभी मैं क्योंकि आपके साथ हूँ, आप पीटीआई की गवर्नमेंट में मौजूद हैं, तो आपसे ये सवाल इसीलिए बारिहा कर रही हूँ कि आप भी जवाब देंगे बेहतर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी। मैं सिंध का एमपी हूँ जी। सिंध में मैं अपोजिशन में हूँ। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है पीटीआई की, एक हमारी मखलूत गवर्नमेंट है। उसके अंदर तो हमने ये सवाल उठाए और इस पे बाकायदा तरीके से हमने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की है। वो मेरा ख्याल है कमीशन खुद ही डिसाइड कर लेगा किसकी कोताही थी, किसने नेग्लिजेंस दिखाई, किसकी वजह से ये वाकया जो इतना बड़ा वाकया रहनुमा हुआ, और किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने हमारे मासूम निहत्ते वर्कर्स पे, माओ बहनों पे और खवातीन पे लाठीचार्ज किया। सबकी तहकीकात होनी चाहिए। और एक और चीज ये है कि इमरान खान साहब तो पहले ही बता चुके थे कि मुझ पे हमला होने का खदशात है और खुदा ना ख्वास्ता मेरे पे हमला हो सकता है, जो कि हो भी गया। और ये उन तमाम इदारों को सोचना चाहिए जिन्होंने रिजीम चेंज के जरिए ये गवर्नमेंट एक मुंतखब हुकूमत को हटाया। शहजाद साहब, जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब। अभी तक उनने सब बताया किसको कहाँ से उठाना है, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मेरा ख्याल है उनका फर्ज बनता है। ठीक है शहजाद साहब, जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब आप देते जाइए। आप आखिरी सवाल का जवाब आप देते जाइए। बताइएगा, जो एहतिजाज आप पार्लियामेंट में बैठ कर सकते थे, वो एहतिजाज रोडों पर क्यों आया? ये एहतिजाज तो आप पार्लियामेंट हाउस में भी बैठकर कर सकते थे। जो एहतिजाज अब आप रोडों पर कर रहे हैं, जो बातें आप सामने लेकर आ रहे हैं, क्या वो पॉसिबल नहीं था कि पार्लियामेंट हाउस में बैठकर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराते? पहली बात तो ये है कि जब से ये रिजीम चेंज आया है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे चुके हैं। बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं हमारे इस्तीफे मंजूर करें और फिल इंतखाबात कराए जाए। हम तो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा बहुत सिंपल सा मुतालबा है। उसके साथ साथ मुझे आप ये बता दें, मैं एमपी हूँ सिंध असम्बली का। सिंध असम्बली का हम इजलास बुलाना चाहते हैं, अभी तक इजलास नहीं हो रहा। अमान की सूरत हाल क्या हो गई है इस वक्त? क्या सैलाब की कितनी बुरी सूरत हाल थी। अभी घोटकी का वाकया आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। जब ये इधर सिंध गवर्नमेंट में इजलास नहीं बुला पा रहे और हम जाके सिंध की और जो इस वक्त हुआ, और इवन ये इमरान खान पे एक शर्मनाक हमला हुआ, बुज़दिलाना कार्रवाई हुई, उस सिलसिले में भी हम चाहते हैं कि वो भी डिस्कस होना चाहिए हाउस में। तो कौन सा इन्होंने इजलास सिंध असम्बली का बुला लिया? देखिए, ये नियतों का फुकदान है। ये चाहते नहीं है कि इस मुल्क में अमन अमान कायम हो, मुल्क सही डायरेक्शन पे जाए, यहाँ की मैशियत बेहतर हो और मुल्क में बेहतरी आए। ये चोर और मिक्स अचार का टोला है जो इकट्ठा होके जिन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट किया और इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने भी इनका साथ दिया। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मतलब मैं टीवी पे खुल्लम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ सब जाती की गई। हम ये चाहते हैं इस मुल्क का फैसला या वज़ीर आज़म कौन होगा, इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी, आवाम करेगी, ना कोई बाहर बैठा हुआ हुक्मरान, ना ये चंद लोग जो कल तक एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करते थे, आज मिल के हुकूमत चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बिलावल जरदारी कहाँ था? कितने अरसे से गायब हैं? ये कैसे वजीर खारिजा हैं? मैं तो उनको वजीर फारिग कहता हूँ, कि जो कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करते हैं। ये क्यों नहीं अमन अमान की बात करते? सिंध इस वक्त क्या सूरत हाल हो चुकी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, ये बुरा हाल है। तो कौमी असम्बली के अंदर हम क्यों जाएं? इसलिए जाएं कि ये लोटे इन्होंने जो अभी ऑपोजिशन लीडर रखा हुआ है वो भी हमारा लोटा है, जो हमारी पार्टी छोड़कर गया हुआ है। ऑपोजिशन भी इनकी, इक़्तिदार भी इनका, हाउस का जो क्या कहना चाहिए, हाउस लीडर भी इनका। तो ये क्या जमहूरियत चला रहे हैं? समझ से बालातर है। नैब के कवानीन चेंज कर दिए, FIA चेंज कर दिए, करप्शन लेवल इन्होंने बढ़ा दिया, सब चीजें कर दी। डॉलर कहाँ चला गया? एक वजीर खजाना को फारिग किया तो दूसरे को लेकर आए, उसकी मैशत का बट्टा बिठा दिया, बुरा हाल कर दिया। मुझे बताएं, हम किस मुंह से इनके साथ जाके बात करें?
ये शहबाज शरीफ से हम बात करें जिन्हें खुद नहीं पता इनकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी, MPA एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि नियतों का फुकदान है जिसकी वजह से ये बात नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत सी बात करना चाहते हैं सिंध असेंबली में बैठकर, लेकिन ये किसी भी किस्म का हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।